कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 13 है और साथ ही हमारे इसी चैनल वेद दर्शन पर धनतेरस की कथा भी अपलोड की गई है, तो आप धनतेरस की कथा को भी जरूर सुनिएगा। अध्याय आरंभ करते हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे सांसारिक पुण्य से धनेश्वर का उद्धार, दूसरों के पुण्य और पाप की आंशिक प्राप्ति के कारण तथा मासों उपवास व्रत की संक्षिप्त विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य। उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ किसी समय महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह एक मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु जी के नामों का कीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते उसको जब एक मास बीत गया, तब एक दिन अकस्मात उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांधकर ले गए और कुंभी पाक में डाल दिया। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। तदंतर यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में ही वहां नारद जी आए और इस प्रकार बोले, सूर्य नंदन, यह नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो एक मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह उन सबके पुण्य अंश का भागी हुआ। इसको अनिश्चय से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। प्रिय, यों कहकर देवर्षि नारद तो चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। तुम्हें तो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था। उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वहीं कुबेर के अनुचर धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य न हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मणों को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करो। शिष्य के भृत्य वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी व्रत का पालन कराएं। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। नारद जी ने पूछा, पितामह, यह कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं?
ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त है वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली है। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह ये सब नहीं करता। इसी से वह अंधकार पूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के लिए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरों के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरों के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भृत्य या शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्य आत्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भी वह भागी होता है और धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहाँ कर्म करने वाले तो पापी होता है तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है, वह उसके पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धि, सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पाप में से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पाप में छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति, पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करते हैं। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह करता ही ले लेता है। परंतु यदि वह पुत्र अथवा भृत्य हो, तो षष्ठांश अंक का भागी छठा अंश लेता है। किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उसे नहीं होता है। व्रति देने वाला पुरुष व्रति भोगने वाले के पुण्य का व्रति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो, इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ सकते। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से, पिता माता का पूजन देखने से, कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं मासों उपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासों उपवास व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर मास उपवास व्रत करना चाहिए। अश्विन के शुक्ल पक्ष के एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए और उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय
भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए। स्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करे। दूसरे का अन्न ग्रहण न करे परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दे। व्रत पुरुष शरीर में उपटन लगाना, मस्तक में तेल लगाना, पान खाना, चंदन आदि का लेप करना छोड़ दे। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का ना तो स्पर्श करे और ना उससे वार्तालाप ही करे। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करे। यथोवक्त विधि से मासों उपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें और दान दक्षिणा दें। मास उपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके वैष्णव यज्ञ कराएं। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें तांबूल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करें। इस प्रकार मासों उपवास की विधि बताई गई है। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज का अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।